13 जनवरी रात 9:45 पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप डूबा, जिसने लाखों लोगों का दिल दहला दिया था। आप सोच रहे होंगे मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ। ना मुन्ना ना। पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक तो देखो भैया। कैसे एक कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरे क्रूज मेंबर के लंदन लगा दिए बे। 1912 में टाइटैनिक डूबने के ठीक 100 साल बाद 2012 में उससे भी बड़ा क्रूज शिप डूबा, जिसका नाम था कोस्टा कंकोर्डिया। जहां टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था, वहीं कोस्टा कंकोर्डिया पत्थर से टकराकर डूबा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये क्रूज शिप डूबा कैसे। मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कोस्टा कंकोर्डिया को बनाया किसने था। कोस्टा कंकोर्डिया को इटालियन की एक कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था फिनकैंटिएरी, जिसने बनाने में पूरे 2 साल का वक्त लिया और वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूज शिप बनाई। वर्ल्ड की बड़ी क्रूज शिप इसलिए क्योंकि जहां टाइटैनिक की लंबाई 882.8 फीट थी और चौड़ाई 92.5 फीट और इसका वजन था 46,000 टन, वहीं कोस्टा कंकोर्डिया की लंबाई 951 फीट थी और चौड़ाई 116 फीट थी और इसका वजन 1,12,000 टन था। अगर बात करें कोस्टा कंकोर्डिया और टाइटैनिक के इंजन के बारे में, तो दोनों में ही जमीन और आसमान का फर्क था, क्योंकि टाइटैनिक में सिर्फ 2 इंजन थे जो कोयले से चलते थे और कोस्टा कंकोर्डिया में 6 इंजन थे जो डीजल से चलते थे और दोनों की ही टॉप स्पीड 42.56 किलोमीटर की थी। मगर जहां टाइटैनिक को विलासिता के लिए जाना जाता था, ओहो एडिटर, विलासिता नहीं भाई, लग्जरी लिखा करो, वहीं कोस्टा कंकोर्डिया को लग्जरी में टाइटैनिक से एक लेवल ऊपर बनाया गया था, जहां 55 कैबिन, 5 रेस्टोरेंट, 13 लॉन्ज एंड बार, 40 थिएटर, 9 जकूजी, 4 स्विमिंग पूल बनाए थे। स्विमिंग पूल क्यों बनाया यार, पूरा समुंदर था, वहाँ नहा लेते, लॉजिक ही नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो भैया शिप को डुबाने के पीछे पूरा का पूरा हाथ शिप के कैप्टन का था, जिनका नाम फ्रैंक सैचिनो है। वो उस डायरेक्शन में शिप को लेकर के गए जिस डायरेक्शन में वो हमेशा आते जाते थे, लेकिन वो भूल गए थे ये कोस्टा कंकोर्डिया है और ज्यादा किनारे पे चलने की वजह से शिप में 53 सेंटीमीटर का छेद हुआ और शिप डूब गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शिप का रडार सिस्टम काम क्यों नहीं किया। तो आपको बता दे, हमारे शकुनी मामा उर्फ कैप्टन साहब ने रडार सिस्टम ही बंद कर दिया था। उनका मानना था कि उनकी चील की निगाहें हैं, जिसकी वजह से शिप डूबेगी नहीं और उसको सही डायरेक्शन में वो लेकर जाएंगे। लेकिन जब शिप डूबने लगी तो सबसे पहले लाइट बोट लेकर के कैप्टन साहब ही भाग गए, जबकि रूल और रेगुलेशन के हिसाब से कैप्टन को पहले इमरजेंसी की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, वो उन्होंने दिया ही नहीं, जिसकी वजह से 35 पैसेंजर की मौत हो गई थी और बाद में सबको रेस्क्यू करके बचा लिया गया था। फिर कैप्टन को दोषी पाते हुए 16 साल की जेल हुई और 2014 में कोस्टा कंकोर्डिया को रिफ्यूलिंग करके निकाल लिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो थोड़ा ऐसा कर दीजिए ना, थोड़ा हथवा मार दीजिए, अरे मार दीजिए।